हेलो बच्चों। तो जिन बच्चों को अभी कुछ नहीं आता है और जिनके एग्ज़ाम निकट आ गए हैं, जैसे कि अभी फरवरी में 24 फरवरी से एग्ज़ाम है और आप लोगों को कुछ नहीं आता है हिंदी में, इंग्लिश में और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगी जिससे आपको याद करना है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिंदी के पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हमें फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उतना ही आएगा जो हम बताएंगे। 100 में 100% श्योर है कि आपके 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। इसमें हमने जो बताया है बोर्ड में 100% यही आएगा। आइए देखते हैं क्या है वो। क्योंकि मुझे पेपर मिल चुका है 2024 का, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या-क्या आया है, उसी आधार पे आएगा, उसको हम दिखाते हैं आपको। आइए, ये जो पेपर होता है ये पूरे 3 घंटे 15 मिनट का होता है और ये हिंदी का पेपर है, जो कि इसमें 70 नंबर का पूर्णांक होता है। इसमें क्या-क्या आता है और क्या-क्या करना होता है, क्या-क्या नहीं करना होता है, अभी बच्चों को ये नहीं पता होता, क्योंकि वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है और कैसे करना है, देखते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो खंड आ दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसकी हम पूरी एक प्लेलिस्ट डालेंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। आप उसमें से बस पढ़िएगा और जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे 100% गारंटी से कह सकती हूँ। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं पूरे 20 नंबर के आते हैं, जिनमें आपको सारे बहुविकल्पी प्रश्न करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर खंड बा आता है, जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछे जाते हैं, जो कि 6 नंबर का गद्यांश होता है। और जैसे कि इसमें ये पहला दिया गया, ये पाठ मित्रता से लिया गया और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसमें ये दूसरा पार्ट लिया गया है ईर्ष्या से, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आपको बस ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एक मित्रता और एक ममता और एक ईर्ष्या। ये 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पर पद्यांश भी आता है, जो कि ये भी 6 नंबर का होता है। इसमें ये पहला जो लिया गया है पद्यांश, ये पाठ सूरदास से लिया गया है और इसके लेखक महाकवि सूरदास जी महाराज हैं। और यहाँ पर जो दूसरा है, ये दूसरा पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है, इसके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। यहाँ पर आपको बस केवल सूरदास और तुलसीदास का और ये पुष्प की अभिलाषा, ये 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, जिसके बाहर कुछ नहीं जाएगा पद्यांश में। और ये जो है ये संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश है। इसमें ये जो पहला वाला ये वाराणसी चैप्टर से लिए गए, जो कि ये वाराणसी जो कि आपका दूसरा चैप्टर है, और ये पहला वाला ये वाला चैप्टर आपका भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और जो इसमें ये पद्यांश लिया जाता है वो भी इन्हीं दोनों चैप्टर से लिया जाता है। तो ये 2 चैप्टर आप बिल्कुल कंप्लीटली रेडी कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों से गद्य और इन्हीं दोनों से पद्य दोनों लिया जाता है। और लास्ट में आपका जो आता है खंड काव्य, इनमें से आपको केवल मुक्तिदूत और ज्योति जवाहर ये दोनों याद करने हैं। वैसे भी कहानी याद करना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बस आपको एक बार पढ़ना है और इसके लेखक याद करने हैं। इसमें महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण पूछा गया है और ज्योति जवाहर में जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण पूछा गया है। और अग्रपूजा में श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण पूछा। मेवाड़ मुकुट में सर लक्ष्मी जी का सारांश पूछा गया है। और जय सुभाष खंड काव्य में आपके नायक का चरित्र चित्रण पूछा गया है। ऐसे ही कर्मवीर भरत है और तुमुल है और मातृभूमि के लिए है, कर्ण है। लेकिन आपको केवल मुक्तिदूत और ज्योति जवाहर बस 2 ही कंप्लीट करने हैं, बाकी आपको इससे अदर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जो 26 नंबर पे ये आपको जीवन परिचय जो दिए गए हैं, ये जीवन परिचय केवल आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन आपको केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 ही याद करने हैं, 2 ही आएंगे, इनमें से 2 ही फंसेंगे एक ना एक। तो आपको ये दोनों कंठस्थ याद कर लेने हैं। और आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्या कैसे लिखना है। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे मेरी पहली वीडियो आप तक पहुँचे और आप देख सकें और आप 70 में 70 नंबर ला सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें एक कवि का भी पूछा जाता है, जिसमें महाकवि सूरदास जी का, बिहारी लाल का और मैथिली शरण गुप्त ये सुभद्रा कुमारी चौहान ये पूछे जाते हैं। लेकिन आप महाकवि सूरदास और बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त ये 3 आप जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो ये जीवन परिचय आते हैं ये 5-5 नंबर के आते हैं। 10 नंबर के, ये 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। और एक ऐसा श्लोक आपको याद करना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया। उसमें से आप बहुत सारे श्लोक हैं जो आपको मैं बता दूंगी कौन कौन सा याद करना है। आप जो भी आपकी इच्छा हो वो याद कर लेना। छोटा सा आपके विद्यालय में जो भी पत्रिकाओं का अभाव है, इसे मांगने के लिए जो भी आपको पत्र लिखना है वो कैसे लिखेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इनमें से 2-2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, ये कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये इनमें से एक निबंध लिखना होता है, जो कि आप लोगों को नहीं पता होता है कैसे लिखना है। बस आप हेडिंग डाल देते हैं और आप सीधे लिखते हुए चले जाते हैं, पर आपको ऐसे नहीं लिखना है। यही तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँगी कैसे लिखना है, क्या करना है। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।